चैनल पीएल स्टडी। आज हम डिजिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पीएल स्टडी। पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है डिजिट दैट सेपरेट वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड। कि जो डिजिट वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है उस डिजिट को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिजिट। वो उस डिजिट को हम कम्युनिकेबल डिजिट कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस इज केज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जिसके अंदर रात को जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है उस व्यक्ति को रात को सही से दिख नहीं पाता है, ये याद रखना है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि कौन सी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। कि कौन सी डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है, मतलब कि जो डिजीज वो फैलती नहीं है एक दूसरे से दूसरी में। तो इसके अंदर ये तीनों ही डिजीज है, कैंसर, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ये तीनों डिजीज नॉन कम्युनिकेबल है क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है अल्जाइमर्स एंड ओस्टिफोरोसिस इन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि अल्जाइमर और ओस्टिफोरोसिस किस डिजीज के एग्जाम्पल है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। डिजेनरेटिव डिजीज के एग्जाम्पल है ये। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डिफिशियंसी ऑफ। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से अपन के कहाँ पे भी चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है, वो रुकता नहीं है ना। क्लोटिन नहीं होती खून की। ये कोई जगह है यहाँ पे पड़ने चोट लग गई, ठीक है, वो खून निकलता रहेगा, बंद नहीं होगा। उस बंदे की विटामिन के की कमी होगी तो उसका खून बंद नहीं होगा, ठीक है। अपना खून निकलता है तो बंद हो जाता है। जिस व्यक्ति के कमी होगी ना विटामिन के की तो उसका खून बहता रहेगा, बंद नहीं होगा उसका खून बहना, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है गोइटर इज इन लार्ज, है ना। थायराइड ग्लैंड इज मेनली डिग्नोज्ड इन पेशेंट विथ डिफिशियंसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। किस मिनरल्स की कमी से गोइटर रोग हो जाता है, ठीक है। तो कहते और गोइटर रोग को क्या कह सकते हैं, इन लार्ज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है साइज के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, ये गले के ऊपर बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं गोइटर रोग। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है क्रिस्टलिक फाइब्रस एंड होमोफेथिलिया इन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि क्रिस्टलिक और होमोफेथिया किस डिजीज के एग्जाम्पल है। तो हेरिडिटी डिजीज के एग्जाम्पल है, जो अपने फैमिली में किसी के है तो उन अपने भी हो जाएगी, है ना, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केस्ड बाय द वेरियस पैथोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरियस पैथोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है माइक्रोब से। यानी कि कौन सी डिजीज जो बहुत सारे पैथोजन माइक्रोब्स के पैथोजन से होती है। तो इसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्फेक्शियस डिजीज बहुत सारे माइक्रोब से होती है, उनके पैथोजन से। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केस्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आएगा क्वाशियोस्कोर डिजीज होती है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं।
अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज अब्जॉर्बिक एसिड। अब जो कौन सा विटामिन जो उसे हम कहते हैं अब्जॉर्बिक एसिड, कौन सा विटामिन अब्जॉर्बिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है, ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी को हम एब्जॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई, यानी कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन बी की डिफिशियंसी, तो उन डिजीज को कैसे उनकी पूर्ति कर सकते हैं उन डिजीज को। तो इसके अंदर हम कहेंगे इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ईटिंग फूड विथ गुड न्यूट्रिशन, अच्छा फूड खाएं अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, तो ये काम करेंगे तो ये हमें विटामिन ए, प्रोटीन, आयोडीन इन सब की पूर्ति हो सकती है, तो हमें डिफिशियंसी वाली कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा खाने से और न्यूट्रिशन वाला। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपको याद रखना है। इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल है एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फ्लुएंशियस डिजीज है। अगले वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो इसमें विटामिन के, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, मतलब कि खून जिम जाता है, अपने कहाँ पे भी लग जाती है वहाँ पे खून थोड़ी देर बाद में जिम जाता है, बहना खत्म हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, इसमें हेल्प करता है विटामिन के। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन फंक्शन एज ए बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, कौन सी विटामिन हार्मोन और विजुअल पिगमेंट का जैसे फंक्शन करती है? तो इसमें रेटिनल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज नाइट्रीन एंड प्ले ए विजुअल रोल इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कौन सा विटामिन विजुअल रोल प्ले करता है फूड की डाइजेस्टिव में? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B3, विटामिन B3 फूड की डाइजेस्टिव में बहुत मेन रोल प्ले करता है, ये आपको याद रखना है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स, विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सी कमी बीमारी या डिजीज होती है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, वीकनेस इन मसल, मसल के अंदर वीकनेस हो जाती है ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से मसल्स वीक हो जाती है हमारी, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है, विटामिन ई की कमी से मसल्स वीक हो जाती है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। 17 है एक्स्ट्रोपैथेमेनिया केज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एक्स्ट्रोपैथेमेनिया किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से एक्स्ट्रोपैथेमेनिया होता है, ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। हम विटामिन ए रिच फूड यानी कि विटामिन होता है उन फूड को ना खाएं तो हमारे के अंदर एक्स्ट्रोपैथेमेनिया हो जाता है और नाइट ब्लाइंड जैसे रोग हो जाते हैं। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सी डिजीज जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? तो स्कारवी डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये विटामिन सी की कमी से होती है, जिसके अंदर हमारे मसूड़ों में दर्द होने लग जाता है और खून बहने लग जाता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होती है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शियस डिजीज ये नहीं है। और बची हुई सारी की सारी डेंगू, टाइफाइड फीवर एंड वोल्पिंग कफ, ये सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज है, केवल बी ऑप्शन छोड़ के ये विटामिन सी की कमी से होती है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, अगले वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैन केस्ड ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ब्लाइंडनेस यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है?
तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस हो जाता है पूरी दुनिया के बच्चों के अंदर। ये बहुत कॉमन डिजीज है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है एमोजेक्सिलिन, डाइसाइक्लिन, एक्सोथर्मोनिक एंड पेलिसिनियन आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। ये एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है जिसके अंदर एंटीबायोटिक क्या होता है? जब हमारे कोई वायरस से फैली हुई, वायरस से नहीं बैक्टीरिया से कोई फैली हुई बीमारी हो जाती है तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो ये सारे के सारे एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है। चारों एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। PL स्टडी।